नींद की समस्या एक ऐसी परेशानी है जो आज बहुत से लोगों को है। अनिद्रा एक नींद से संबंधित समस्या है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अनिद्रा का प्रभाव बहुत भयंकर हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ केयर टिप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको नींद ना आने के क्या क्या कारण है वो बताऊंगी और साथ ही नींद ना आने की समस्या को दूर करने के तरीके के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको भी नींद की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद ना आने के क्या क्या कारण हैं। उनके कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है तनाव। तो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको नींद ना आने की समस्या हो जाती है क्योंकि कोई भी तरह का अगर आपको तनाव है तो आपको रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी। आपके माइंड में बस वो सारी बातें ही घूमते रहेगी। अब दूसरा है खराब स्लीप हाइजीन। तो जिस जगह पे आप सोते हैं आपका बेडरूम जो है वो क्लीन नहीं रहने से भी आपको नींद ना आने की बीमारी होती है। आपके बेडरूम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपके बेडशीट, पिलो कवर और आपके बेडरूम में आप जो भी सामान रखते हैं वो सब पूरी अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद मिल सके। ये सब अच्छी तरह से नहीं होने के कारण भी नींद की परेशानी होती है। अब बात करते हैं रात में ज़्यादा खाना। तो कई बार क्या होता है कि लोग रात में ज़्यादा खा लेते हैं। ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं, बच्चे स्कूल, ट्यूशन, खेल ये सब के बाद थक जाते हैं तो रात में ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनको रात में सोने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा बात करते हैं काम की ज़्यादा व्यस्तता होना। मीन्स आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप के पास सोने का टाइम नहीं होता है। आप पहले सोचते हैं कि आप अपना काम पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप जा कर के रेस्ट करें, बाद में जा कर के सोएं। पर इससे क्या होता है कि आपके जो सोने का टाइम होता है वो गड़बड़ा जाता है जिससे आपको सोने में तकलीफ़ होती है, नींद की समस्या होने लगती है। इसके बाद है यात्रा या काम की समय सारिणी। तो जो भी आपके जो काम का जो शेड्यूल है या फिर कहीं आने जाने का शेड्यूल है वो भी आपके सोने को मतलब नींद की समस्या को बढ़ा देता है। आप नाइट ट्रिप्स कर रहे हैं, नाइट में आप काम कर रहे हैं तो उससे भी आपके सोने की जो आदत है उसमें बदलाव आता है और उससे नींद की समस्या होने लगती है। इसके अलावा लगातार देर रात तक जागना या तो फिर सोने की खराब आदतें। तो क्या होता है कि लगातार काम की वजह से हम लोग देर रात तक जागते हैं। कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं लेट नाइट तक, कुछ टीवी देखते हैं। तो सबका लेट नाइट तक जगने का कारण बहुत अलग अलग होता है, पर क्या होता है इससे भी नींद की समस्या होने लगती है ज़्यादा रात तक जगने से। और रात को ख़राब आदतें वही होता है कि हम लोग मोबाइल चलाते, लैपटॉप चलाएंगे, टीवी देखेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सोने का जो प्रॉपर टाइम होना चाहिए हम लोग प्रॉपर टाइम पे नहीं सो पाते जिससे भी नींद की समस्या होने लगती है। इसके बाद है बैठे बैठे दिन में ही सोना। तो कुछ लोगों की रात को जो जब नींद नहीं पूरी हो पाती है तो उन लोग का साथ क्या होता है कि वो दिन में काम करते करते सो जाता है या फिर वो बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है। तो ऐसा करने से भी क्या होता है कि आप रात की जो आपकी नींद होती है वो पूरी तरह से प्रॉपर नींद आप नहीं ले पाते हैं रात को भी, जिससे कि नींद की समस्या होने लगती है। इसके बाद है किसी बीमारी की वजह से कम नींद होना। मीन्स आपको कोई बीमारी है तो बीमारी के कारण भी आपकी नींद में कमी हो जाती है। फिर कुछ दवाइयों की वजह से भी कम नींद की समस्या हो सकती है। बहुत आजकल बिजी लाइफ में हर कोई को कुछ ना कुछ बीमारी लगा हुआ ही रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कुछ दवाई का ऐसा इफेक्ट पड़ता है, असर होता है कि जिससे नींद कम आने लगती है। बहुत सारी दवाइयों में वैसा भी पावर होता है कि आप दवाई लेते हैं आपको तुरंत नींद आ जाती है, बट बहुत सारे में ऐसे भी होता है कि आप ज़्यादा दवाई लेते हैं तो फिर आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके अलावा है कैफ़ीन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना भी कम नींद का कारण बन सकता है। तो अगर आप सोने से पहले ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको दिन में भी ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं नींद ना आने के। बदलते जीवन शैली में कई बार तनाव, चिंता, सोने से पहले की गलत आदतें आदि कारणों से कुछ लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है। नींद ना पूरा होने से कई सारी बीमारियां भी होती है, जैसे याददाश्त से जुड़ी समस्या, डायबिटीज, इसके साथ ही मोटापा, चिंता, चिड़चिड़ापन आदि कई सारी परेशानियां होती है। अब बात करते हैं अच्छी नींद के उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रात में सोने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। आप एक फिक्स टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको रात में कितना बजे सोना है। फिक्स मतलब ये नहीं कि आप डिसाइड करेंगे कि आप रात को 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे। एक प्रॉपर करेक्ट टाइम होता है रात को सोने का, 10 बजे। अब उस टाइम पे 10 बजे 11 बजे आपके लिए जो सही है, आप उस टाइम पे जा करके आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको डेली इसी टाइम पे सोना है। तो उससे भी क्या होगा कि आप जैसे आप सोने के लिए जाएंगे अपने टाइम पे, आपको तुरंत नींद आ जाएगा। इसके अलावा कि हफ्ता में आपके सभी दिनों के जो सोने का टाइम होता है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मंडे टू फ्राइडे सो रहे 10 बजे, फिर सैटरडे संडे है तो फिर आप सोएंगे उसमें रात को 12 बजे 1 बजे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हफ्ते के 7 दिन का जो टाइम टेबल होना चाहिए सोने का, वो एक ही होना चाहिए। इसके साथ ही आपके जागने का भी टाइम एक ही होना चाहिए। सुबह उठने का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे आप रात को 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह आप 6 बजे उठिए। पर ये ध्यान रखिए आपको प्रॉपर नींद, आपका कंप्लीट नींद होना ज़रूरी है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटा का नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर रोज़ाना रात के सोने से पहले आप अपने हाथ, मुंह, पैर सभी को अच्छी तरह से धो लें, जिससे आपको अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको जो अच्छी नींद मिलने में मदद मिलती है, आप पूरी तरह से फ्रेश फील करते हैं, जिससे आप जाएंगे बेड पे तो आपको तुरंत नींद आ जाएगा। और क्या है कि सोने से 1 घंटा पहले जो मानसिक तनाव देने वाले आपके जितने भी काम हैं, आप सभी कामों को ख़त्म कर लें। दिन में बार बार झपकी लेने से बचें। मीन्स आपको दिन में कई बार लगता है आप काम करके आए हैं, आप थक गए हैं, बच्चे स्कूल से आए थक गए, खेल के आए थक गए, या फिर जो भी आप काम करके थक गए, तब सोचते हैं कि अब थोड़ा देर सो जाते हैं दोपहर में, दिन में कोई भी टाइम पे। तो ऐसा करने से बचे। आपको दिन में नहीं सोना। अगर आप थोड़ा देर सोना भी चाहते हैं दोपहर में थोड़ा देर सो लीजिए, बट कोशिश करिए कि ना ही सोए, ताकि आपको रात में अच्छी तरह से प्रॉपर नींद आपकी पूरी हो सके। इसके अलावा सोने से पहले अधिक मात्रा में भोजन ना करें और ना ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करें। तो जो भी आप रात में खाते हैं वो कोशिश कीजिए कि आप लाइट खाएं पर हेल्दी खाएं, जिससे आपका बॉडी पूरी तरह से, मीन्स आप रात को ज़्यादा खा करके सो जाते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब मतलब नहीं ले पाता है, क्योंकि आप मूवमेंट आपके शरीर का नहीं होता है, उससे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए रात को हेल्दी खाना खाएं, बट लाइट खाना खाएं, और साथ ही साथ पेय पदार्थ का भी सेवन कम ही करें। इसके साथ ही सोने से पहले स्नान ज़रूर कर लें। अगर आपको ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम है तो भी आप ये कर सकते हैं, आप नहा ले, स्नान कर ले सोने से पहले। उसके अलावा आप किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़िए सोने से पहले, इससे आपको सोने में मदद मिलेगी। जब भी आप सोए तो सोने से पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो ये है कुछ तरीके जिससे आपकी नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी। सोने से पहले हमेशा इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें, ताकि आपको अच्छी से नींद आ सके। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।